जीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। एट फर्स्ट हम आज विश्लेषण कर रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर हिंदी यानी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। कोई भी परीक्षा अगर हम देते हैं तो सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम देख लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी, हमारी जो भी योजना है वो बनानी चाहिए। कितने प्रश्न किस टॉपिक से, प्राय कितने अंक के होते हैं, पहले की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया गया है पूरे पाठ्यक्रम का। आप इसमें पूरे पाठ्यक्रम को देख सकेंगे। पाठ्यक्रम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एक बड़ा चेंज जो सबको पता है कि पाठ्य पुस्तकें हैं वो चेंज हो गई हैं, तो वो हमें नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार, ये अभी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा। तो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है अब तक, उसका विश्लेषण देखिए आप। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट, हिंदी वरिष्ठ अध्यापक है। उसमें देखिए हिंदी वरिष्ठ अध्यापक, इसमें 3 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट 180 अंक है। ये 180 अंक हैं। प्रश्न संख्या, प्रश्न है वो कितने, 90 प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या 90 है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 90 प्रश्न है। दूसरा पार्ट है स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान। दूसरे पाठ्यक्रम में 80 अंक, ये 40 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। तीसरा पार्ट थर्ड देखिए आप, हिंदी शिक्षण का विधि शास्त्र, 40 अंक, प्रश्न है 20। इस प्रकार से 150 प्रश्न 300 अंक के हैं। ये देखिए 300 अंक टोटल, प्रश्नों की संख्या 150। इनका रेशियो किस प्रकार से है वो हमें पार्ट वाइज देखते हैं। तो पहला पार्ट देखिए आप, पहला पार्ट माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें 2 भाग बनाए हैं, भाग ए और भाग आ। ए और आ। पिछला पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें ये भाग ए, ये 2 पार्ट कर सकते हैं। देखो, एक ये अलग है, शेष व्याकरण है, पूरा व्याकरण है। व्याकरण से प्रश्न जो पिछली बार आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 47, 150 में से 47 प्रश्न व्याकरण के हैं। क्योंकि गद्यांश के 4 प्रश्न है वो भी हम शामिल किस में करेंगे, व्याकरण में शामिल कर लिए। ये 47 प्रश्न है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लिपि के सुधार का इतिहास, ये 3 प्रश्न है। हम इसको यूं समझें कि कुल 50 प्रश्न है। ये 50 प्रश्न हो गए। 50 प्रश्न का व्याकरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड में। पहला काम है व्याकरण पर स्वामित्व, यानी व्याकरण पर मास्टरी करनी। टॉपिक भी लगभग सारे दिए हुए हैं। ये देखिए आप, 9-10 टॉपिक हैं इसमें। वर्ण विचार, वर्ण विचार के प्रश्नों की संख्या से अगर हम देखें तो वर्ण विचार पर 3 से 5 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द विचार में 2 से 3 प्रश्न है। विकारी शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के भेद एवं उदाहरण, ये लगभग 4 या 5 प्रश्न। अव्यय के भेद व उदाहरण, ये भी 4 या 5 प्रश्न, यानी ये 8 से 10 प्रश्न हैं।
हम ये कह सकते हैं कि 15 से 20 अंक के बीच में इनका अंक भार है। समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय के भेद, ये देखो आप, इनमें भी यही रेशियो है। कुल मिलाकर के ये 8 प्रश्न यहां आएंगे। पर्यायवाची शब्द वोकेबुलरी है, वोकेबुलरी से संबंधित 10 प्रश्न। शुद्ध लेखन वाले हैं, शुद्ध लेखन वाले ये 4-5 प्रश्न ये भी आएंगे, शुद्ध और अशुद्ध वाले। मुहावरे, कहावतें, अपठित गद्यांश और पद्यांश, तो ये 4 से 6 तक प्रश्न देते हैं। कई बार ये 2 देते हैं, अलग अलग भी दे देते हैं, कई बार 1 ही दे देते हैं, पिछली बार 1 ही दिया हुआ है। तो ये प्रश्न है वो भी हमारे 8 से 10 तक हैं। कुल मिलाकर के ये पिछली बार 47 प्रश्न आए। 3 प्रश्न है वो भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं, कई बार 1-2 प्रश्न पूछ करके भी रह जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उपलब्धि की अगर बात करें तो 50 में से 50 आ सकते हैं पूरे के पूरे। ये 50 अंक हमारे होंगे अगर हम पूरा पाठ्यक्रम विधिवत रूप से पढ़ेंगे, तो 50 प्रश्न हमारे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 100 अंक है, 100 अंक। 100 अंक तो ये हमने प्राप्त कर लिए। इसके बाद में दूसरा देखो, आ पार्ट। आ पार्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों की कक्षा 9वीं से, सिलेबस में भी गलती होती है, देखिए आप, इस पाठ्यक्रम में 9वीं मैं के नीचे ये नहीं आएगा, से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य एवं पद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक सभी किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ये किताबें जिनकी संख्या से अगर हम करें तो 2 किताबें 9वीं क्लास की हैं, 2 हैं वो 10वीं क्लास की हैं, 4 किताबें 11वीं क्लास की और 4 12वीं क्लास की, यानी टोटल किताबें हमारे पास हो जाती हैं 12। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि 12 किताबें इनका क्या होगा, ये तो बहुत सारे पाठ हैं, 90 के आसपास इनकी संख्या है पाठों की, तो फिर ये हम कैसे पढ़ेंगे? ये आप घर बैठे पढ़ सकते हो, घर बैठे खुद नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। बस आपके पास किताब होगी, किताब आपके पास है, ये बोर्ड है, इसमें पूरा का पूरा पाठ आपका समाहित होगा, पूरा विश्लेषण पाठ का किया जाएगा। वो ये देखिए आप है कि जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द आ गया और ये आपके पाठ में आ गया, तो आपको पूरा बताई जाएगी ए निवार्य, तो इसमें ए उपसर्ग है, पूरा का पूरा है वो बताया जाएगा। और ये तो इन्होंने 40 प्रश्न दिए कि दूसरा जो खंड है उसके कितने प्रश्न हैं 40 और इसके कितने हैं 50, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 90, कुल अंक कितने हो गए 180। ये 40 प्रश्न हैं वो किताबों से हैं, लेकिन इसका और भी भाग है। ये जो आप देख रहे हो ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना, रचनाकार, ये भी इससे ही संबंधित है। तो मेरा ये मानना है कि ये केवल 40 प्रश्न ही नहीं है, बल्कि इनकी संख्या है वो अधिक हो जाती है। इसमें आप 20 प्रश्न और जोड़ दो, यानी ये प्रश्न कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 20 प्रश्न भी आप अन्य जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें से भी कर सकेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो हम इतना ही माने कि जितना अंक बाहर दिया है वो, तो ये 40 80 अंक, ये 80 अंक भी हमारे भी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड है। यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है 1-2 प्रश्न में, एक आध प्रश्न है वो हमारा मान लीजिए गलत हो जाए, हमें आ भी रहा है वो भी गलत हो जाता है, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये पूरे अंक हैं, 180 अंक प्राप्त करें आप घर बैठे ही, 180 अंक। पार्ट सेकंड,
पार्ट सेकंड है वो है स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान। इसमें भी इन्होंने 2 खंड बना दिए। पहला है खंड ए, ये काव्य शास्त्र से संबंधित है। ये क्या है? काव्य शास्त्र। ये काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र से ज्यादा प्रश्न सेकंड ग्रेड में नहीं आते, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। जिसको पता है कि द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण एक चरण में होते हैं, इसमें गणों का विधान किस क्रम में है वो ही इसको कर सकता है। जैसे नभो भरो, नगण भगण भगण रगण, तो ये पता हमें, ये बात कब पता चलेगी? जब हम द्रुत विलंबित छंद पढ़ेंगे, जब हम हरिगीति का छंद पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यानी पूरा पढ़ने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सॉलिड है। एक टॉपिक को छोड़ करके आप कोई भी प्रश्न है वो इसमें कर सकते हैं। और पहले का अगर हम विश्लेषण करें तो ये हैं 13 प्रश्न, पिछली बार आए 13 प्रश्न काव्य शास्त्र से। 13 प्रश्न, कुल प्रश्न कितने हैं इसके? 40। ये देखो 80 अंक है, 80 अंक है तो ये 40 प्रश्न। प्रश्न कितने हैं? 40 है। 40 में से 13 प्रश्न काव्य शास्त्र से। पूरा पढ़ना पड़ेगा। लगभग प्रत्येक टॉपिक में से एक प्रश्न देते हैं। रस आदि जो टॉपिक हैं उनमें एक से अधिक प्रश्न भी पुटअप किए जाते हैं। कई बार 3 प्रश्न भी रस में से पूछे हुए हैं सेकंड ग्रेड में। दूसरा खंड देखो आ, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना एवं रचनाकार। ये नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना, रचनाकार, ये देखिए आप, ये टोटल अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 13 प्रश्न ये हो गए, 27 प्रश्न बचे हमारे पास। 27 प्रश्न में से ये प्रश्न है वो 10 के आसपास जो प्योर हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न होंगे। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियां, सामान्य परिचय, ये ज्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन 3-4 प्रश्न है वो ये आ सकते हैं। 13 प्रश्न हो गए। 13 प्रश्न ये हो गए 26। ये पूरा जो बच गया इसमें से 14 प्रश्न, 13, 13, 26 और 14, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 40 प्रश्न। ये थोड़ा बड़ा पोर्शन है। इसमें एक समस्या ये भी रहती है कि हमें पढ़ना है बिहारी रत्नाकर, तो बिहारी रत्नाकर पूरी किताब ही लेके आए तभी बिहारी रत्नाकर मिले। लेकिन ये इसके आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी और PDF को देख करके आप पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। पद्य पार्ट पूरा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। केवल कहानियां हैं उनमें से आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। लहरों के राजहंस, इसमें से भी आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ही करवाए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हमें घर बैठे ही पढ़ना है। ये 40 प्रश्न तो 80 अंक के ये हुए। तो मेरा तो ये भी मानना है कि ये 80 अंक भी हमारे हैं। 80 अंक हमारे हैं तो ये अंक मिलाकर के हो जाते हैं 260। ये देखिए आप, 260 में से हमसे भूल होती आई है, पहले भी होती है ये, तो 10 अंक आप निकाल दो। यानी 5 प्रश्न गलती से हमारे गलत हो, बाकी आएंगे तो सारे ही, तो हम स्कोर कर सकते हैं 250। 250 तो हमारे ये हुए। पहले ऐसा कर चुके हैं कई विद्यार्थी, तब बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं बता रहा हूं। इसके बाद में तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट देखो आप, तीसरा पार्ट है हिंदी शिक्षण का विधि शास्त्र। ये 40 अंक हैं, 20 प्रश्न है। हाल ही में रीट की एग्जाम हुई है, उसमें आपने बहुत सारे इस तरह विषयों के मेथड्स पढ़े हैं, शिक्षण विधियां पढ़ी हैं। उनका कोई लिमिटेशन नहीं था, उनकी कोई सीमा नहीं थी। यहां सीमा है। प्रत्येक में आपको देखो हिंदी शिक्षण का विधि शास्त्र,
एक चीज़ तो आपको ये बताइए कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान पूरा का पूरा बताया है, और ये माध्यमिक स्तर पर है। इससे पहले रीट के एग्जाम आप दे चुके हैं, वहां पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर ही प्रमुख था, लेकिन फिर भी शिक्षण विधियों में उनका कोई स्तर नहीं था, उन्होंने किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया। ये सभी जैसे गद्य शिक्षण का अर्थबोध, व्याख्या, विश्लेषण, संयुक्त विधि का परिचय व समीक्षा, पद्य शिक्षण का शब्दार्थ कथन, खंडान्वयन, व्यास और समीक्षा विधि का ज्ञान, व्याकरण शिक्षण की आगमन, निगमन, भाषा संसर्ग, ये देखिए पूरा क्लियर कर रखा है। इसी प्रकार से अधिगम शिक्षण में सहायक सामग्रियों के उपयोग की जानकारी, ये पूरा दे रखा है। इससे पहले जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें 25 शिक्षण विधि, 2 अन्य, ऐसे 27 हम पढ़ते थे, उसको थोड़ा सा आके अलग प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। ये पार्ट ए में से लगभग 12-13 प्रश्न आएंगे। ये 12 प्रश्न है, अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 24 अंक, ये 24 अंक है। इसी प्रकार से दूसरा देखो भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल प्रश्न आएगा। सूक्ष्म शिक्षण योजना प्रश्न आना तय है। दैनिक पाठ योजना यानी लेसन प्लान आपके डायरेक्ट सिलेबस में है। इकाई पाठ योजना की अवधारणा, हमेशा परिभाषा और प्रश्न पूछते ही हैं, बहुत सॉलिड है, सॉलिड पार्ट है। प्रारूप का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक के मूल्यांकन, ये कुल मिलाकर के 8 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या हो जाती है 20, अंकों की संख्या है वो 40। ये 40 है। शिक्षण विधियों में ऐसा होता ही है कि 2-3 प्रश्न वो इस प्रकार के देते हैं, वो किताबों में ही बाद में आते हैं या अनुमान के आधार पर करते हैं, तो अनुमान कई बार गलत भी हो जाता है। अगर हम ये माने तो यहाँ ये मान लेते हैं कि हमारे 3 प्रश्न गलत हो जाएंगे, हमें 17 प्रश्न कर सकेंगे, यानी ये कितने अंक हो गए? 34 अंक हो गए। पहले वाले कितने अंक थे? पहले वाले अंक हम स्कोर कर रहे थे कितने? 260। फिर हमने घटा करके कितने कर दिए? 250। तो ये थे पार्ट सेकंड तक, और पार्ट थर्ड है, इसमें कितने अंक हैं? ये अंक हमारे 34 हैं। तो ये देखिए आप हैं कि 250 प्लस 34, 284, 4 को निगेटिव में काट दो, हम प्राप्त कर सकते हैं 280 अंक। 280 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं 300 में से। बाकी फर्स्ट पेपर है वो 200 अंक का है, उसमें आप थोड़ा सा भी अगर ठीक कर दोगे तो आप आसानी से ये परीक्षा पास कर सकते हैं। यानी उसमें हमारे अगर 100 अंक भी आते हैं, ये इजी बता रहा हूँ, बाकी पेपर वो इजी आता है, उसमें साइकोलॉजी है, तो 120 तो मान करके ही चलो आप, ये देखो आप, और हमारे अंक पहुंच जाते हैं 400 अंक हम प्राप्त कर सकेंगे घर बैठे, ये जीएस हिंदी क्लासेज के माध्यम से। ये था हमारा सेकंड ग्रेड टीचर का पाठ्यक्रम विश्लेषण। आप जल्द ही इस ऐप पर ये पाठ्यक्रम घर बैठे ही पढ़ सकेंगे। सभी को धन्यवाद।